हेलो बच्चों, आई एम पुलकिशन ऑफ फिजिक्स मेंटोर। आज हम एसी का पार्ट नंबर 3 और इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, एलआर सर्किट और सीआर सर्किट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अगर आपने सेकंड वीडियो नहीं देखा तो इसमें बिल्कुल भी फील नहीं आएगा, तो जाकर ज़रूर देखिए। थोड़ा सा रिकैप करवाते हैं, चलिए शुरू करते हैं। इसको करते हैं नीचे और इसको करते हैं कहाँ, साइड में। साइड में, चलो ठीक है, आ जाओ। देखिए जी, थोड़ा सा हम रेजिस्टेंस का, इंडक्टेंस का और कैपेसिटेंस का चीज़ें बताते हैं ताकि थोड़ा सा चर्चा वाकिफ हो सके। पहली बात करते हैं रेजिस्टेंस की। देख, रेजिस्टेंस में क्या बात करी थी, वी नॉट आर इक्वल टू क्या था, आई नॉट आर। सही चर्चा है। अच्छा, अगर मैं जाऊं इंडक्टेंस में, एल में, इसमें वैल्यू क्या थी, वी नॉट एल बराबर में आई नॉट एक्सएल। थर्ड बात करते हैं सी की, बात करते हैं कैपेसिटेंस की। तो इसमें वैल्यू थी वी नॉट सी बराबर में आई नॉट एक्स सी। वी इक्वल टू आई आर, वी इक्वल टू आई आर, वी इक्वल टू आई आर। अरे पोटेंशियल का दिक्कत करता है राजा। अच्छा, इसमें जो करंट की डायरेक्शन होती है ना और आई आर की डायरेक्शन होती है ना, वो सेम होती है। अरे बताया जी। अच्छा, इसमें आओ, इसमें जो आई होता है वो होता है आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। मतलब करंट पोटेंशियल से पीछे चलता है, मतलब पोटेंशियल आगे हुआ। इसमें आएगा आई बराबर में आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। इसमें करंट आगे दौड़ता है पोटेंशियल से, पाई बाई 2। अरे चीज़ें छोटी छोटी याद ना, ओमेगा टी को पॉजिटिव रखना है, प्लस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2। पोटेंशियल पीछे है, पोटेंशियल आगे है। डायरेक्शन क्या होती है, इसमें इस तरह बनता है, इसमें इस तरह ग्राफ बनता है, फेजर डायग्राम दोनों के अंदर। याद है या भूल गए? याद करो जी उसको। ये आपका थोड़ा समरी था लास्ट लेक्चर का, ताकि आपको इस लेक्चर में थोड़ी चीज़ें समझ आ सके। आसान चीज़ है, मुश्किल नहीं है। सभी की यूनिट जो होती है आर के लिए ओम ही होती है। चलो ठीक है, ओम होती है तो बढ़िया है। अब हम चलते हैं एल आर सर्किट पे। पहला हमारा जो पार्ट स्टार्ट होता है, सुनिए जी। आपके दिमाग में चर्चा आएगी, सर एल आर को ले रहे हो, सी आर को ले रहे हो, पर एल सी की क्या गलती है जो नहीं ले रहे? लेंगे बेटा, इसका अलग से पार्ट बनेगा। 2-3 पार्ट के बाद ये आएगा हमारे पास एल सी ऑसिलेशन, उसमें आपको पूरा बताएंगे, इंतज़ार कीजिए थोड़ा सा। चलो ठीक है। एल आर का मतलब क्या होता है, इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस को हम सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ देंगे, सीरीज में ही आपके। चलो ठीक है, जोड़ देते हैं, देखते हैं क्या होता है। अरे भाई, तारे ही नहीं जुड़ रहे तुमसे। तो ये आर है और ये एल है। सुनना जी, अब चर्चाओं में चर्चा देखते हैं क्या होने वाला है। एसी सोर्स चलना स्टार्ट, करंट पास आउट करना स्टार्ट किया आपने। आप क्या देखते हैं, जो आर है वो वी नॉट इक्वल टू आई नॉट आर की बात करते हैं। एल के लिए हम क्या बोलेंगे, वी नॉट एल बराबर में आई नॉट एक्स एल की बात करेंगे। एक्स एल की वैल्यू 1 अपॉन ओमेगा एल की बात करना स्टार्ट करता है। ओमेगा एल की, सॉरी ओमेगा सी तो अलग है, ओमेगा एल की बात करना स्टार्ट करेगा। चलो ठीक बात है, इसमें समझ आता है। क्या करंट और पोटेंशियल की वैल्यू एल के लिए सेम रहती है जो आर में होती है? नहीं सर, उसमें अलग होती है। मतलब इसमें पोटेंशियल पाई बाई 2 आगे होता है, करंट पीछे होता है। फॉर्म लिखना स्टार्ट करते हैं, पहले काम बनना तभी प्रारंभ होगा। वी नॉट की बात करेंगे, वी नॉट आर, इसको लिखेंगे आई नॉट आर, पहली इक्वेशन। अगर मैं बोलूं वी नॉट एल की बात करना राजा बराबर बात करो, तो आई नॉट एक्स एल की बात करोगे, समीकरण नंबर 2। ठीक है, वाकिफ मानते हो? मानना पड़ेगा। सेम बताया, वी इक्वल टू आई आर से याद रखो, काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। एक्सएल की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा एल, और एक्स सी 1 अपॉन, वो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सही चर्चा है, चलो ठीक है। अच्छा, एक काम बताइए जी, जो हमने पोटेंशियल की फॉर्म इसमें लिखी है तो चलेगी। अगर मैं इस तरह लिखूं, इसको यहां लिख देता हूं ना, फिर यहां पे हम इक्वेशन प्रूव कर देंगे, डायग्राम भी बनाएंगे, क्या इंतजार कर रहे हो। v इक्वल्स टू, या v नॉट r इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी।
वी नॉट लिखो और वी आर लिखो। आर के लिए यही फॉर्म बनेगी। अरे आप ई लिख सकते हो इसको, ई आर बराबर में ई नॉट साइन ओमेगा टी, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस एक ही बात होती है। अगर मैं बात करूं वीएल, अरे भाई वीएल की फॉर्म में बात करूंगा जी, तो क्या लिखोगे, वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। अरे सर यहां पर तो प्लस लगा दिया, पीछे माइनस लगा था, वो करंट की फॉर्म थी। I इक्वल्स टू आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, करंट पीछे था इंडक्टेंस में। इसको वाकिफ तरीके से रखना चाहिए, गलत मत बोल देना कि गलत है। नहीं नहीं नहीं, पोटेंशियल आगे है राजा। रुको फेजर डायग्राम बनाने, अभी समझ मानते हो आप। E इक्वल्स टू ई नोट साइन ओमेगा टी लिख सकते हो, ध्यान रखना जी। इसमें मैंने आपको R और ब्रैकेट के बाहर रखा है इसको, इसका रीजन है कुछ। रीजन क्या है? रीजन सिर्फ इतना सा है कि आप R के लिए वैल्यू बता रहे हैं और ये L के लिए वैल्यू बता रहे हैं पोटेंशियल की। समझ मान रहे हो? चलो ठीक है। और ये पीक वैल्यू की बात करना स्टार्ट कर। चलो ठीक है, इसको इधर कर दो। हाँ कर दो, क्या दिक्कत है, इसको पढ़ा रहने दो, इसको हमें जरूरत है, इसको रख दो। चलो ठीक है, अपना वो ना आ जाए इस साइड वाला। चलो ठीक है, फेजर डायग्राम बनाते हैं। ये फॉर्म बन जाएगी आपकी वी नॉट आर की, और ये बन जाएगी वी नॉट एल की। उल्टा पुल्टा कर रहे हो सब कुछ, लो। अच्छा, इन दोनों का कोई फाइनल रिजल्टेंट जो आएगा वो आएगा यहां पर, जिसको हम बोलते हैं वी नॉट। काहे? अरे बेटा अगर हम पाइथागोरस भी लगाते हैं इसमें, या वेक्टर सम लगाते हैं तो भी काम चलेगा हमारा, क्या दिक्कत है। चलो ठीक है, तो आएगा वी नॉट का स्क्वायर इक्वल्स टू वी नॉट आर का स्क्वायर। रूट काहे लगा रहे हो, पहले ही हटा रहा हूं इसको। फिर वी नॉट आर का स्क्वायर प्लस वी नॉट एल का स्क्वायर। समझ मानना इसको। मैंने क्या बोला कि करंट जो है उसके लिए पोटेंशियल जो एल के लिए है वो करंट के लिए पाई बाई 2 पीछे है, पर पोटेंशियल पाई बाई 2 आगे है। करंट की डायरेक्शन में, रेजिस्टेंस बिल्कुल डायरेक्शन में है, ये पाई बाई 2 आगे कर दिया मैंने। अब ये बोल रहा है कि पाई बाई 2 आगे नहीं है तो कितना है, मतलब ये फाई जो आएगा वो कितना है, हमें वो बताइए, रिजल्टेंट से कितना आगे है। समझ मान रहा है? ठीक है, वैल्यू पुट करो पहले। आई नॉट आर स्क्वायर प्लस आई नॉट एक्स एल का स्क्वायर। वी नॉट बराबर में आई नॉट का स्क्वायर, आर का स्क्वायर, आई नॉट का स्क्वायर, एक्स एल का स्क्वायर। वी नॉट बराबर में आई नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। ये जो आपका पार्ट आया है आई नॉट के ब्रैकेट में जो साथ में है आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर, है तो आर ही। अरे राजा वी इक्वल्स टू आई आर, पर इसका एक नाम देते हैं, वो नाम है इसका इंपीडेंस। काहे इतने गलतियां कर रहे हो। आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर बराबर में जेड, इसको बोलते हैं इंपीडेंस। सही चर्चा। आप एक्सएल को ओमेगा लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी इच्छा है लिखो, आपकी इच्छा है नहीं लिखो, पर लिख दोगे तो बढ़िया है। मैं आपको वही वापस बोल रहा हूँ, वी नॉट इक्वल्स टू आई नॉट जेड लिखोगे तो भी चलेगा। क्या लिखोगे? जे लिखेंगे। लो जी, आपकी फॉर्म आ गई एल और आर के अंदर। जेड इज इंपीडेंस। वाकिफ मानते हो? क्या किया? कुछ भी नहीं किया। अब देख लो,
आपको ये बहुत अंदाज़ा रहना चाहिए कि आप जब L की बात कर रहे हो तब करंट π/2 पीछे है, पोटेंशियल आगे है। अब ये जो डायग्राम ऊपर गया है ना L का, C में नीचे आ जाएगा, C में R में ये नीचे आ जाएगा, इधर इधर साइड आ जाएगा। फाई एंगल इस साइड बनेगा क्लॉकवाइज। अब इसमें क्या बन रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। अहेड बोल सकते हो, लीड बोल सकते हो, जो आपकी इच्छा बोल सकते हो। उसमें लैग करता है, समझ मानते हो? अरे आसान चीज है जी, चलो ठीक है। ये बिंदु नहीं है एक्चुअली, ये लग गया और लिखते लिखते हो जाता है कि अरे भाई हाँ सही मानते हो, चलो ठीक है। अगर आपसे एंगल पूछ ले कोई तो बड़ी ही दुविधा हो जाएगी, काहे हो जाएगी, हम निकाल देंगे। चलो ठीक है, आ जाओ, कैसे निकालोगे? इसमें देखो कैसे निकालोगे। tan phi की बात करोगे तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब मैं इस फॉर्म को खोल के लिखूं, थोड़ा सा तुम्हें फील आएगा। इसका डायग्राम बनाता हूं पहले, रुको, इधर इधर इधर, अरे ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। इसको मैंने लिख दिया I0 XL, इसको I0 R। I0 हटा दूं, अरे कट जाएगा रे, काय दिक्कत कर रहा है। चलो लिखते I0 XL अपॉन में I0 R, मर गया XL अपॉन में R, ये आपका आ जाएगा tan phi का वैल्यू। सारा काम यहीं पर हो गया भाई, सारा काम यही, आगे कुछ भी नहीं है, आगे थोड़ा बहुत थ्योरी का पार्ट है और कुछ काम करने वाला पार्ट है। तो करंट लैग्स बिहाइंड द एंगल ऑफ फाई, लिख दूं। अब इससे फाई एंगल हमने पूछा तो हमने निकाल दिया ना, लैग्स बिहाइंड द पोटेंशियल भी लिखता ना, एंगल फाई। इसमें कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। स्टार्टिंग से आते हैं, रिकैप से चलते हैं और काम करना स्टार्ट करते हैं। डायग्राम देख लो कितना बढ़िया बनाया है। चलो ठीक है, सबसे पहले हम दूसरे पार्ट पे पहुंचते हैं। उसमें हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस की वैल्यू जो होती है और करंट की वैल्यू एक ही डायरेक्शन की बात करता है, चर्चा में विषय होना चाहिए। एल की बात करते थे, π/2 पीछे था। कैपेसिटेंस की बात करते थे, π/2 आगे था। पोटेंशियल इसमें π/2 आगे होगा, उसमें पीछे की बात कर सकते हैं। फिर हम डायग्राम पे आए, एल आर के डायग्राम पे। आर रेजिस्टेंस है, एल क्या है, इंडक्टेंस है। फॉर्म बनाई वी आर और वी एल की। आप वापिस बोल रहा हूं, आप फॉर्म बनाना चाह रहे हो तो E = sin ओमेगा टी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। E इज द पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसको बोलते हो, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों की बात सेम ही बोलते हैं। याद करो वो पुरानी बात, जब हमने V से प्रूव किया था E की बात। चलो ठीक है, इसमें पोटेंशियल की बात करें, π/2 आगे रहेगा। आगे कैसे है बता दिया आपको, करंट पीछे है तो पोटेंशियल आगे है। चलो ठीक है, फॉर्म बनानी प्रारंभ की हमने। V0 R के लिए I0 R आएगा और V0 L के लिए I0 XL की बात करते हैं। जानते हो V = IR, ओम्स लॉ 8वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। ओमेगा L होती है XL की वैल्यू। चलो ठीक है, करंट, अच्छा सॉरी, इसके बाद हमने फेजर डायग्राम देखा है, ये बाद का पार्ट है। हाँ ये देखा, आप देखना चाह रहे हैं तो देखिए जी, V0 R और V0 L की बात करना प्रारंभ की हमने। इसमें हमने देखिए V0 हमने बीच में रिजल्टेंट बनाया। काहे ऐसा क्यों किया? अरे देख बेटा, ये R की बात कर रहा है, ये L की बात कर रहा है, इसका कहीं रिजल्टेंट बीच में ही आएगा। एंगल हम बता रहे हैं इतने एंगल पे है, π/2 की बात नहीं करेंगे। अब किसी एंगल की बात करें जिसमें उसमें करंट क्या कर रहा है, लैग कर रहा है पोटेंशियल के साथ। ठीक है, फाई ले लिया, V0 बराबर में आया जी V0 R का स्क्वायर, V0 L का स्क्वायर। अब बच्चों को दुविधा हो जाएगी कि ऐसा क्यों किया। देखो सीधा अगर हम जोड़ते V0 = V0 L = V0 R प्लस, सॉरी, तो पॉसिबल नहीं था क्योंकि ये फेजर की फॉर्म है। तो फेजर एडिशन की बात ना करते हुए हमने एक तरह से पाइथागोरस की बात कर ली, समझो ना इस चीज को। अगर मैं इसको ऐसे करता हूं, ठीक है, तो एक तरह का ट्रायंगल बन गया ये। सही चर्चा है। तो मैंने क्या किया, ये वाला और ये वाला की बात करना स्टार्ट कर दी। अरे बेटा, लंब और आधार की, परपेंडिकुलर और बेस की, परपेंडिकुलर और बेस की बात करनी स्टार्ट कर दी। एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
बराबर में करंट का स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। सही चलता है, स्क्वायर नहीं लगा, सीधे कर दिया। तो वैल्यू आई आई नॉट आर का स्क्वायर प्लस आई नॉट एक्सएल का स्क्वायर। फॉर्म काट पीट के हमारी जो फॉर्म बनी है वो बनी है आई नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। इस पार्ट को हम बोलते हैं इम्पीडेंस। ठीक है, अगर देखा जाए तो V इक्वल टू आई नॉट आर ही होता है। R जो होता है वो रेजिस्टेंस होता है, इसका काम भी रेजिस्टेंस की तरह ही होगा। अरे देखना भाई V इक्वल टू आई आर, काहे परेशान। चलो ठीक है, अब हमने क्या किया, इसकी फॉर्म के लिए हमने एक डायग्राम बना दिया। अरे इससे फील नहीं आया तो एक और बना दिया ना, क्या दिक्कत कर रहे हो। अब देख VL को तू लिख सकता है आई नॉट एक्सएल, इसको लिख सकते हो आई नॉट आर, ओमेगा एल ओमेगा सब लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से अरे फाई एंगल तो बनाओ, यहां से tan फाई निकाला मैंने, एक्सएल अपॉन आर, एक्सएल अपॉन आर, आई नॉट से कट गया ना, अगर यहीं पे काट देते तो भी चलता। अरे फाई बनाया होता, बाद में बना दिया, क्या दिक्कत है उसमें। सही वाकिफ हो, इससे आसान और इससे कुछ मिलेगा नहीं आपको मेरे हिसाब से, बाकी आपकी चर्चा है। सही वाकिफ है, आराम से फिर लेते हैं। चलें, चलो क्या बात है, थोड़ा नीचे चलो। ये है बेटा रेजिस्टेंस, बेटा ये है इंडक्टेंस। अरे सर पता है हमें। पाई बाई 2 देख एंटी क्लॉकवाइज की बात करा, उसमें क्लॉकवाइज करेंगे, किसमें, कैपेसिटेंस में, सीआर में। चलो ठीक है, एक रजिस्टर आर, इंडक्टेंस एल कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज का ही पार्ट है आपके पास। ई नॉट साइन ओमेगा टी की बात करेगा। Let I be the current through series circuit at any instant, then voltage VR, IR across the resistance R will be phase with current I, so phase VR and I are in same direction। ये बताया या नहीं बताया? देखो मैंने बोला था R ऊपर भी आ सकता है, नीचे भी आ सकता है, आपकी इच्छा है वहां ले सकते हो, सीधा VR नहीं लिख सकते फॉर्म में। VL की बात करेंगे, XLI की बात करता है, जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। द इंडक्टेंस इज अहेड ऑफ करंट, बोला था ना, फेज पाई बाय 2, सो फेजर लाइज पाई बाय 2 एंटी क्लॉकवाइज। हमने एंटी क्लॉकवाइज ही लिया था, फाई की वैल्यू चेक कर लेना चाहिए, करवा दें। द फेजर आई एम्पलीट्यूड क्या आएगा, V नॉट एल इक्वल टू आई नॉट एक्सएल, वेयर एक्सएल इज द इंडक्टिव रिएक्टेंस, बता दिया। बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर क्या बोल रहा है, एडिशन VR प्लस VL इक्वल टू E। R और L के बाद इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस की बात करना स्टार्ट करते हैं यूजिंग पाइथागोरन थ्योरम जो है हमारी, ये आपको मैंने पूरा बता दिया। E नॉट स्क्वायर V नॉट R का स्क्वायर, V नॉट L का स्क्वायर, I नॉट R V नॉट XL का स्क्वायर, और ये फॉर्म क्या निकाली, आई नोट स्क्वायर को बाहर निकाली, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर की बात करना प्रारंभ कर दी। आई नोट बराबर में क्या आएगा, ई नोट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। नाराज हो रहे हो, ई नोट को वी नोट नहीं लिखा इसलिए बोल रहे हो। अरे बेटा एक ही बात है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और वोल्टेज की बात करना स्टार्ट करते हैं। चलो ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस की बात देते हैं। इज इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ एल आर सर्किट अपोज द इम्पीडेंस फ्लो द AC थ्रू इट, इट इज़ कॉल्ड क्या है, इम्पीडेंस, एंड डिनोटेड बाय क्या है, Z करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखना चाहिए। चलो ठीक है, लीजिए जी आपके सामने। अरे एक्सेल की वैल्यू पुट करिए और क्या की। द फेज एंगल फाई बिटवीन द रिजल्टेंट वोल्टेज एंड करंट के बीच की बात करते हैं। क्या आया था, एक्सएल अपॉन में आर, सर ये तो हमने देखा ही नहीं। अरे दिखा दिया ना, काय दिक्कत कर रहा है। ओमेगा एल अपॉन आर, एक ही बात है, एक्सएल की वैल्यू पुट करिए और कुछ भी नहीं किया। आई नोट से आई नोट मार दिया, आप चाहते हैं तो यहाँ मार दे, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं उससे। अरे आई नोट करंट ही तो फ्लो कर रहा है भाई, उसकी डायरेक्शन की ही तो बात कर रहे हैं, काय दिक्कत कर, कैसी छोटी छोटी बातें करते हैं, नाराज हो, अरे काहे नाराज होंगे, सही चर्चा। अरे आसान चीज़ है, अरे मुश्किल नहीं है जी। एग्जाम्पल पहला क्या बोल रहा है, एक बल्ब ऑफ रेजिस्टेंस क्या है 10 ओम, आर की बात करेंगे जी, कनेक्टेड टू एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस क्या है, एल इज इन सीरीज विद
एन AC सोर्स मार्क्ड 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी भी गिवन है और वोल्टेज भी है, EMF मतलब। इफ द फेज एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट इज π/4 रेडियन, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ। बिल्कुल ही आसान है, जब भी आपको एंगल वेंगल की बात दी जाए तो आप 10 को यूज करें, XL/R। अभी बता के आए हैं, छोटा कर दिया भाई। R की वैल्यू है 10, EMF की बात करें तो 100 वोल्ट, V ले लो, क्या दिक्कत, पोटेंशियल डिफरेंस ही तो बात है। फ्रीक्वेंसी जो है वो है 50, इसके अलावा कुछ दिया है? ठीक है, काम चल जाएगा। अच्छा, V = IR होता है या = IR होता है? यहां से हम I निकाल सकते हैं, 100/10 मतलब 10 एम्पियर की बात करेगा। काम आए चाहे ना आए, हम तो निकालेंगे ना भाई। और करंट π/4 रेडियन की बात करना चाह रहा है, मतलब फेज जो एंगल है वो कितना है, π/4, 45 डिग्री भाई। अच्छा, 10 फाई का मतलब π/4 XL/R। अच्छा ठीक है, XL की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2πfL। ओमेगा L की बात करेगा बस, ठीक है। तो R 10 45 वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ले आओ, R/2πf बराबर में L। करंट की रिक्वायरमेंट नहीं थी वैसे, चलो कोई नहीं। R की वैल्यू कितनी है, 10 है, 2 का 2, पाई कितना है 3.14 है, F कितना है 50 है, और ये चल रहा है L। वैल्यू आएगी 0,318 हेनरी L के लिए, इंडक्टेंस के लिए। वाकिफ मानते हो, वाकिफ मानते हो? चलो चेक करते हैं। इसमें सीधा ही बता दिया, XL/R की बात करेंगे और वैल्यू पुट करने के बाद 0,318 आ गई। करंट निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं निकालोगे तो भी चलेगा। अरे कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है, हटा दो, क्या दिक्कत कर रहे हो, लो, क्या फर्क पड़ता है उससे। एग्जाम्पल दो, a coil when connected across a 10 volt DC supplies draw a current of 2 ampere। अरे भाई, when it is connected across a 10 volt 50 hertz AC supplies the same coil draws a current of 1 ampere। भाई देख, जब DC की बात कर रहा है, 10 वोल्ट की बात कर रहा है और करंट दौड़ रहा है 2, वापिस बोल रहा हूं, जब डीसी की बात कर रहा है, करंट दौड़ रहा है 2 एम्पियर, और वो बोला है कनेक्टेड ए 10 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई, द सेम कॉइल ड्रॉज ए करंट ऑफ 1 एम्पियर, एक्सप्लेन व्हाई इट ड्रॉज लेसर करंट इन द सेकंड केस। इंडक्टेंस की बात करना प्रारंभ कर देंगे। हैंस डिटरमाइन द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। पाई की वैल्यू 3.14 नहीं 3 लेनी है। सही चर्चा है, आ जाओ। डीसी की बात करो पहले। V/I 10 2 5 एम्पियर, और रिएक्टेंस के कारण उसकी जो करंट है वो लेस हो जाएगा, बोल सकते हैं इसको। फॉर एसी Z क्या आएगा, 10, एक करंट है 10 एम्पियर। अब क्या बचा है, कुछ नहीं बचा, XL बचा है। आ जाओ, XL क्या होता है, रूट में Z स्क्वायर माइनस RE², 100 माइनस 25, सही है, 75, 5√3। ये आपके पास आ गई XL की वैल्यू। पूछा क्या है, L ही पूछा है, लिखो इसको, 2πfL बराबर में 5√3। L पूछा है 5√3 अपॉन में 2, 3.14 नहीं आएगा, 3 आएगा। F कितना है, 50 है ना भाई, अरे देखन दे रे, 50 है।
हटा दो इसको, दिक्कत करेगा बाद में, माफ़ी चाहते हैं। 50 है। एल की वैल्यू आएगी 0.0288 हेनरी। चेक कर सकते हो किसी भी प्रकार से। सही चर्चा है, वाकिफ हो, मानते हो, मानना पड़ेगा। लेसर करंट क्यों है? रिएक्टेंस के कारण। चेक कर सकते हैं। द कॉइल ड्रॉज लेसर करंट इन द सेकेंड केस बिकॉज ऑफ द रिएक्टेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टर। सही चर्चा है। 5 ओम आ गई पहले की, दूसरे की आ गई 10 ओम। एक्सेल की बात करनी स्टार्ट की, 0.0288 की बात करना स्टार्ट की हेनरी के लिए। इसके लिए इसके अलावा कुछ भी नहीं है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ये आपके सामने। सही है चर्चा, मानते हो? आसान चीज़ें, मुश्किल क्वेश्चन बनते हैं अगर नहीं करोगे तो। एग्जाम्पल 3 बोला है, जब 200 वोल्ट डीसी आर अप्लाइड अक्रॉस ए कॉइल, ए करंट ऑफ 2 एम्पियर फ्लो थ्रू इट। आर निकालो डीसी के लिए। सौ की बात करेगा भाई। When 200 volt AC is 50 RPS, senior RPS are applied to the same coil, only 1 ampere flows। अरे बहुत ही सिंपल सी चीज बोली है। जब वो बोल रहा है 200 वोल्ट जा रहा है AC के अंदर, मतलब Z की बात करना चाह रहा है। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट आएगा। Z 200 वोल्ट की बात कर रहा है, करंट 1 एम्पियर की बात कर रहा है, मतलब 200 ओम की ही कर रहा है। अरे तुम समझो इस चीज को। पहले हम सारा काम जो करते थे वो करते थे डीसी में, एसी में तो अभी घुसे हैं। समझे इस चीज को? देखो पहले डीसी फिर एसी। क्वेश्चन को वापस बताता हूं जी। 200 वोल्ट डीसी है, अप्लाइड अक्रॉस ए कॉइल है, एक करंट 2 एम्पियर फ्लो थ्रू इट। आर से तो वाकिफ हो। अब वो 200 वोल्ट एसी की बात कर रहा है, रोटेशन पर सेकंड की बात कर रहा है, फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है भाई। आर अप्लाइड टू सेम कॉइल, उसी कॉइल की बात कर रहा है, उसमें करंट 1 एम्पियर फ्लो करता है। कैलकुलेट करो रेजिस्टेंस, कर दिया। इंपीडेंस की बात करेंगे, कर दिया। और इंडक्टेंस की बात करेंगे। ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर लिख दो, एक्सएल। अरे जेड 200 भाई। $40,000 माइनस 10,000, 1 2 3 4, हाँ 30,000 आ जाएगा। अरे 3,000 नहीं 30,000 सही है। अरे काहे दिक्कत कर रहा है भाई, आसान चीज़ है। 2 और 2 4, 2 और 2 4 सही तो है। ये ओमेगा एल की वैल्यू आ गई। हमें क्या पूछा है? हमसे पूछा है एल का वैल्यू। ओमेगा एल की वैल्यू आएगी 100√3। हाँ सही। तो एल की वैल्यू आएगी 100√3 अपॉन में 2πf। एल बराबर में 100√3 2 3.14। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 थी ना। अरे भाई ये क्या हो गया रे, क्या कर रहे हो यार ऐसे? रुको रे यार 2 मिनट, बड़ा ही दुविधा कर दिया सर। फ्रीक्वेंसी थी हमारे पास 50, वैल्यू आएगी 0.55 हेनरी। आसान चीज है, मुश्किल नहीं है, बता देते हैं। पहला हमसे पूछा था रेजिस्टेंस, दूसरा हमसे पूछा था इंपीडेंस। 200 ही थी जेड की वैल्यू हमारी, चेक करो।
अरे पीछे का ही कर रहे हो, आगे करो ना। और इसकी वैल्यू थी 30,000। एल की वैल्यू आएगी 0.55 हेनरी। बस ये 3 न्यूमेरिकल थे आपके इसमें, और इसके बाहर कुछ जाएगा नहीं, इस चीज़ की गारंटी है वाकिफ तरीके से। नेक्स्ट हमारा पार्ट इसी में है, वो क्या है, सी आर के बारे में। चलो आ जाओ। एसी सर्किट विद रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर इन सीरीज, आ जाओ। अरे क्या ही आ जाए चलो, क्या खूबसूरत, क्या बदसूरत, गजब हो, गजब हो बाबूराव, गजब हो। एल चल रहा है दिमाग में अभी तक, और हम पहुंच गए सी पर। हाँ हाँ, एल का तो था वो इंडक्टर का, काय दिक्कत कर रहे हो। सी आर करंट यहां दौड़ा दिया। फॉर्म बताओ जी, सीधा फॉर्म बता दे, वी नॉट आर और वी नॉट सी की फॉर्म बता दे, चलेगा? अरे दौड़ेगा सर, चलो ठीक है। अगर मैं बोलूं वी आर की फॉर्म लिखना चाह रहे हो, वही सेम रहेगी आई नॉट आर। और अगर वी नॉट सी, सॉरी वी सी की फॉर्म रखना चाह रहे हो, आप वी सी टी भी लिख सकते हो उसको टाइम के लिए, आई नॉट एक्स सी, 1 2। अब चर्चा का विषय क्या है? चर्चा का विषय यह है कि कैपेसिटर के अंदर करंट जो होता है π/2 आगे होता है। चलो ठीक है, तो अगर इसका फेजर डायग्राम बनाएंगे तो कुछ इस तरह बनेगा। ये बनेगा वी आर की फॉर्म में, वी नॉट आर लिख दूं, और ये बनेगा वी नॉट सी की फॉर्म में। वही चर्चा यहाँ पर कहीं क्या आएगा, वी नॉट आएगा, और यहाँ क्या आएगा, फाई एंगल आएगा। अभी क्या है, अभी चर्चा में ये है कि जो हमारा कैपेसिटर का पार्ट है वो π/2 पीछे है, वहां क्या था, आगे था। अब देख यहां पर क्लॉकवाइज की बात चलना स्टार्ट करें। अरे देखना भाई, उसमें हम लीड कर रहे थे पोटेंशियल के लिए और करंट के लिए लैग कर रहे थे। यहां पर पोटेंशियल पीछे है, वहां पोटेंशियल क्या था, आगे था। चलो ठीक है, क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, वही फॉर्म बनानी है। हम जानते हैं वी नॉट बराबर में वी नॉट आर स्क्वायर वी एक्स सी स्क्वायर। चलो ठीक है, कहाँ याद तो नहीं, इधर अरे π/2 पीछे रखना, उसको क्या दिक्कत कर रहा हो। वी नॉट का स्क्वायर, अरे वही गलती पुरानी वाली, चलो हटा देते हैं इसको। वी नॉट आर का स्क्वायर वी नॉट सी का स्क्वायर। कोई नहीं, यह आएगा बेटा आई नॉट आर का स्क्वायर आई नॉट एक्स सी का स्क्वायर। बेटा आई नॉट स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत अरे नहीं होनी चाहिए। अरे क्या खूबसूरत, क्या बदसूरत, हर शख्स पे नकाब है, यहाँ पे हर चेहरे बेहिसाब है। अरे सर क्या बात कर दी, अरे सही बात करिए, क्या दिक्कत कर रहे हैं। वी नोट की बात करेंगे, आई नोट रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आपकी इच्छा है तो ई नोट लिखिए ना, इसको क्या दिक्कत कर रहे हैं, लिखिए, ठीक है लिख देंगे हम, इच्छा होगी तो। वी नॉट इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर बराबर में आई नोट, या पेन बदलो, ये लो जो आगे वाली टर्म आने वाली है, आसान चीज है मुश्किल है, अरे आसान है रे, काहे दिक्कत कर रहा है। इसमें जो पोटेंशियल है π/2 पीछे है, उसमें क्या था, आगे था। समझ मानते हो, अरे मानना पड़ेगा जी। चलो ठीक है,
वही tan phi निकाल सकते हो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस बनाओ, XC अपॉन R बनाओ, कहानी खत्म, खेल खत्म। एक ही बात है ना, XL अपॉन R आया था, इसमें उल्टा आ जाएगा, XC अपॉन R आ जाएगा, क्या दिक्कत है? चलें, चलो चलो पेन बदलते हैं, पढ़ लिया। रेजिस्टर आर कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज सोर्स अल्टरनेटिव, यही है, एसी है भाई, सही कर दिया। π/2 देख कैसे है, आई आर लिख सकते हो, इसको XC की फॉर्म में लिख सकते हो, SCI, सही चर्चा है। चलो, आई बी द करंट थ्रू द सीरीज सर्किट इन इंस्टेंट देन, पहला R के लिए resistance R will be the phase with current I, so the phasor VR and R in the same direction and VR equals to क्या आएगा, I नोट R की बात करना प्रारंभ करेगा। वोल्टेज VC XCI, बेटा XCI क्या दिक्कत करता है, XCI across the capacitance L, sorry C lags behind the current I phase by π/2, सही बात मानते हो? अरे वोल्टेज की बात है, क्या दिक्कत कर रहे हो? So VC lies π/2 clockwise, फेजर I क्या आएगा, I नॉट XC, वेयर XC इज द कैपेसिटेंस रिएक्टेंस, जानते हो, उसमें Z इम्पिडेंस की बात करेंगे, जानते हो। सेम वो लो लगाया, जोड़ा, और यहाँ C लगाओ भाई, L में कहाँ घूम रहे हो तुम? चलो ठीक है, चलो ठीक है, लीजिए जी, सेम चर्चा है, यहाँ पे E नोट की फॉर्म में बता दिया आपको। Clearly, R square plus XC square is the effective reactance of resistance of series CR which oppose of impedance the flow of current through and called is impedance of Z denoted by Z। Z पहले ही Z, हाँ यही तो बोला, सेम चर्चा है भाई, एक न्यूमेरिकल इस पे भी लिया, काहे परेशान हो रहे हो? यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ, ठीक है, समझ मानते हो? मानना पड़ेगा। XC की वैल्यू 1/ωc होती है, उसका स्क्वायर कर दिया, बस कुछ भी नहीं किया। याद करो वो पुरानी बात, जब मैंने बोला था tan phi की वैल्यू जो आएगी XC/R आएगी, उसमें XL/R आई थी, चेक कर लो। फेज एंगल फाई मानते हैं तो tan phi की वैल्यू क्या आएगी, XC/R आएगी। अरे वही चीज़ है भाई, बेस R बना, वो XC बन गया, क्या दिक्कत कर रहे हो? चलो ठीक है, विश्वास मानते हो? मानना पड़ेगा। चलो ठीक है, आगे करें, न्यूमेरिकल करना स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 बोला है, एक सीरीज सर्किट है, छोटा करते, कंटेन्स ए रेजिस्टर कितना है, 20 ओम, ए कैपेसिटर एंड एमीटर ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, इट इज कनेक्टेड टू ए सोर्स ऑफ 200 वोल्ट सॉरी, और 50 हर्ट्ज की बात करना स्टार्ट कर रहा है। इफ द रीडिंग ऑफ एमीटर इज 2.5 एम्पियर, कैलकुलेट द रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर। अरे सर ये क्या पूछ लिया हमसे, XC की वैल्यू पूछना चाह रहा है क्या? अरे तो और क्या पूछेगा तुमसे? अच्छा एक काम करो, जो जो चीज़ें हमें मांगता है वो करना स्टार्ट करते हैं। पहले Z निकालते हैं, ERMS अपॉन में IRMS, 220 अपॉन में 2.5 एम्पियर, हटा लगा 88 ओम। यहाँ तक कोई परेशानी, दिक्कत, दुविधा नहीं होनी चाहिए, आसान चीज़ है। Z निकाल दिया, Z बराबर में आप जानते हो R स्क्वेयर प्लस XC स्क्वेयर, XC तो मांग रहा है, XC स्क्वेयर मांग रहा है, तो लिखो Z स्क्वेयर माइनस R स्क्वेयर, सही बात है। XC स्क्वेयर की बात करेंगे, XC की बात कर ले सीधा, Z की वैल्यू कितनी है, 88 का स्क्वेयर, अरे सर ये तो बड़ा ही दुविधा है, माइनस R की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू तो 20 ओम है सर। एक काम करो, A प्लस बी ए माइनस बी कर लो। अरे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, A प्लस बी ए माइनस बी। ये आएगा, कितना आएगा, 108, हाँ इंटू ये क्या 78 68, यही आएगा। अब काट पीट करके थोड़ा सा काम बना सकते हो, और वैल्यू जो आएगी
85.7 XC की वैल्यू, कुछ भी नहीं किया जी। देख, एक सीरीज सर्किट है, उसके अंदर जो R दिया है 20 दिया है, EMF की बात जो की है 220 दी है, और साथ साथ IRMS की बात की है, वो की है 2.5 एम्पियर की। ठीक चर्चा है, कोई परेशानी दुविधा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद वैल्यूज पुट किया और कुछ भी नहीं किया, 85.7 आंसर आया आपका। ले A + B - B इसने भी ऐसा किया। काय दिक्कत है जी, काय दिक्कत है। सही चर्चा है। अरे देख लो, आसान से क्वेश्चन देख लो। आसान चीज है, चलो ठीक है। बुरा हुआ मगर अच्छा भी तो मैं था तेरे साथ। मैं जल्दबाज बहुत देर तक रहा तेरे साथ। तू चाहता है मैं तेरे साथ रहूं, पर मैं चाहता हूं तेरा खुदा रहे तेरे साथ। उम्मीद करते हैं लेक्चर समझ आया, पसंद आया, बराबर देखा, बराबर उतारा, बराबर ही घर वालों की बात मान रहे हो। तो आज के लिए इतना ही। सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद।